हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पहले स्किन की क्लास पूरी करवा चुकी हूँ। अब हम आज फेशियल की करेंगे। स्किन का समझा चुकी हूँ, जिन्हें नहीं देखी वो एक बार जाके देख लें। हाँ, तो आज हम फेशियल का करेंगे। अभी मैं थ्योरी समझा रही हूँ, फिर प्रैक्टिकली भी समझाएंगे। तो फेशियल क्या है? फेशियल अपन क्यों करवाते हैं, क्या है, सारा समझाऊंगी इसमें। तो फेशियल, इससे जैसे फेशियल करवाने से अपना मन तन, अपनी बॉडी को ही एक रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। इससे कह सकते हैं जैसे इससे एक स्किन जो डेलिकेट स्किन लगती है और अपनी स्किन में एक निखार आ जाता है। फेशियल करवाने से एक निखार आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है इससे। और एक जो ये जिनकी मतलब रिंकल्स वाली और जो बोल सकते हैं कि स्किन जैसे ड्राई है, रिंकल्स वाली है, उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है फेशियल। तो फेशियल यह स्किन फेशियल से लेवल बैलेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि करता है, मसल्स टोनअप होते हैं इससे। और अपनी रिंकल्स, झुर्रियाँ वो जल्दी नहीं आती। आजकल देख रहे हो एज से पहले ही झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, रिंकल्स, झुर्रियाँ, अजीब अजीब से फेस हो रहे हैं। जिनके फेस पर प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई सी लग रही है। और कुछ तो अब ये भी है ना कि पिंपल्स भी कोई फेस पर जैसे गंदगी आ रही है, ये बाहर निकल रहे हैं, धूप, धूल, मिट्टी, इन सब के उसमें आ रहे हैं। तो अपने जैसे पोर्स ओपन है, गर्मियों का टाइम है, तब तो बहुत ज़्यादा जैसे पसीना आ रहा है, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो उसमें अपने पोर्सों में अंदर ये सारी चीज़ें जाके पिंपल्स का रूप ले लेती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। और जैसे क्या कह सकते हैं कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो ये फेशियल करवाने से ठीक भी हो सकती हैं। अगर पिंपल्स है और इसी प्रॉब्लम से अगर और कोई प्रॉब्लम्स है, हार्मोन्स का कुछ गड़बड़ है या फिर पेट खराबी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर इन वजह से है, तो फिर उनका तो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। बाकी का अगर इन सब प्रॉब्लम से है तो फेशियल करवाने से ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है ना। अब समय समय पर फेशियल करवाते रहने से एक तो स्किन अच्छी रखी रहती है, ग्लोइंग करती रहती है, स्किन टाइट भी रहती है, झुर्रियाँ नहीं आती और टैनिंग नहीं इकट्ठा होती, टैनिंग नहीं जमती। पोर्स ओपन जो ओपन पोर्स हो रखे हैं वो बंद होते रहते हैं, साथ साथ मॉइस्चर लेवल बैलेंस में रहता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, जितना भी बताऊं उतने कम है। बाकी का मैं धीरे धीरे कुछ फेशियल करते टाइम पे बताऊंगी, कहेंगे क्या फ़ायदे। अभी फेशियल है क्या, हम वो सब जान लेते हैं। तो फेशियल में हम यूज़ क्या क्या करते हैं, यूज होने वाले प्रोडक्ट फेशियल की, ये सब थोड़ी सी एक नॉर्मल सी जानकारी थी जो सबको होनी चाहिए। जिन लोगों के भ्रम है कि फेशियल करवाने से स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या बार बार पर रिपीट कराना रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए ये थोड़ा सा बताया है, बाकी का हम आगे देखेंगे। अभी फेशियल में हम क्या क्या यूज करते हैं। तो फेशियल में फेशियल किट होनी चाहिए अपने पास में, फेशियल बेल्ट होना चाहिए, फेशियल गाउन होना चाहिए, कॉटन, कोल्ड वाटर और आइस नैपकिन वगैरह, ये सब अपने पास में होना चाहिए। अब फेशियल में काम आने वाले साधन मतलब किन किन चीज़ों से हम कर सकते हैं, मशीनरी मतलब, तो उसमें जैसे स्टीमिंग मशीन हो गई, स्टीम देने के लिए कोल्ड स्टीमर भी होता है और हॉट भी होता है। फेरेटिक मशीन हो गई, वाइब्रेटर हो गया, कोल्ड स्टीमर हो गया, ब्लैक हेड्स रिमूवर हो गया, स्किन लिफ्टिंग मशीन हो गई, स्किन टेस्टर हो गया और मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, गैल्वेनिक मशीन हो गई और हाइड्रोफ्लेक्सी मशीन हो गई और वैक्यूम सहित संसक्न मशीन हो गई, माइक्रोडर्मा ब्रेजन हो गई और डायमंड डर्मा ब्रेजन हो गई, अल्ट्रासोनिक मशीन और स्टेलाइजर मशीन। ये सब मशीनें रहती हैं जिनसे हम फेशियल में यूज करते हैं इनको। हालांकि ये सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पर, सब सही है, लेकिन मुझे खुद पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो हाथों की मसाज जो रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। उसी से ही फेशियल का मतलब है, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि फेशियल के ना जैसे इतने सारे फ़ायदे भी होते हैं, तो फेशियल के वैसे मैं रिएक्शन में बताऊंगी क्या क्या रिएक्शन रहते हैं, क्या फ़ायदे रहते हैं। वो सारी चीज़ों पे मैं एक अलग से या तो वीडियो या लास्ट में बताऊंगी। तो हम पहले क्या है, किस तरीके का है, वो सब जान लेते हैं। अब हम फेशियल किट में इस्तेमाल क्या क्या होता है, मतलब फेशियल किट में क्या क्या होता है। पहला रहता है सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क, है ना, क्लिंजर जिसको, उसकी हम मसाज करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं समझा रही हूँ, फिर प्रैक्टिकली करूँगी तो समझना, बाकी का स्टेप्स रहते हैं। क्लिंजिंग मिल्क से हम मसाज करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। फिर रहता है डीप क्लिंजिंग, मतलब स्क्रब से करते हैं। स्क्रब अपनी स्किन के लिए जैसे अपनी जो
जो मतलब जैसी स्किन जैसे जो टैनिंग टाइप की आ गई है, या जो थोड़ी सी वो आ गए हैं, जैसे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सब हो गए ना, इनको जैसे स्क्रब किया, स्क्रब करने से थोड़े से इनमें निकालने में उसमें थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि स्किन थोड़ी स्मूथ हो जाती है तो ये निकल जाते हैं। और अपनी स्किन भी, जैसे जो टैनिंग वाली स्किन होती है ना, वो स्किन भी निकलती है। ऐसा नहीं है कि स्किन निकल जाती हो उससे, स्किन जो खराब स्किन है ना, वो स्क्रब से निकलती है और अंदर से दूसरी स्किन आती है, जो एक न्यू स्किन अच्छी होती है, इसीलिए ग्लो जैसा अच्छा लगता है। स्किन निकलती है, जो खराब है वो निकलती है। ऐसा सोचने वाली चीज़ नहीं कि हमारी स्किन निकल जाती है फेस की, या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ख़राब हो चुकी है, जिसको अगर तुम रखी रहने देंगे फेस पे, तो वो नुकसान ही करेगी, कुछ भी और कुछ नहीं। वो अपने ऊपर से ख़राब हो चुकी स्किन होती है, जो हमारे ऊपर जमी रहती है, तो हमें उसे हटाना ही होता है ना। तो स्क्रबिंग हो गया। स्क्रबिंग हम स्किन के अकॉर्डिंग करते हैं। वैसे हमारा 3 से 5 मिनट के लिए इनफ है स्क्रब, लेकिन फिर भी स्किन किस तरीके की ज़्यादा टैनिंग वाली स्किन है, थोड़ा जैसे ये एरिया, माउथ एरिया, नोज़ पर, फोरहेड पर अगर थोड़ा टैनिंग है तो 5 से 6 मिनट भी हो जाते हैं। सेंसिटिव स्किन है तो 2 मिनट के लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो 1 मिनट के लिए ही काफ़ी है। पिंपल्स वाली स्किन है तो उस पर बहुत ना के बराबर ही यूज़ करते हैं, मैं करते ही नहीं है। स्क्रबिंग वाला फेशियल उनके लिए वैसे अलग से फेशियल होते हैं पूरे, उनके लिए मैं उन्हीं के हिसाब से बता दूँगी। अभी यही ठीक है, यही जान लो। स्क्रबिंग हो गया, नॉर्मली इसकी टाइमिंग रहती है 3 से 5 मिनट, फिर स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है ना। कुछ तो स्क्रबिंग के बाद में फिर स्टीम देते हैं और स्टीम देने के बाद में फिर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स निकालते हैं, और कुछ क्रीम की मसाज करने के बाद में निकालते हैं। तो जिनको जिस तरीके से ठीक लगता हो, वैसे मेरे अकॉर्डिंग स्क्रबिंग के बाद में ठीक रहता है। स्क्रबिंग किया, स्क्रबिंग के बाद में स्टीम दी। स्टीम का देना कुछ लोगों का मानना है कि कंपलसरी है कि स्टीम देनी ही होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दे दो वो अच्छी बात है, स्टीम देते भी हैं, लेकिन जिनके फेस पर अगर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, ऐसा कुछ है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जिनके वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अच्छा होता है स्टीम तो। नॉर्मली भी हम लोग तो भी अच्छा होता है, तो फेशियल के टाइम पे अगर मिलती है तो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए स्टीम भी ले लेनी चाहिए। स्टीम के बाद में फिर रहता है ब्लैक हेड्स वगैरह निकालो। ब्लैक हेड्स निकालने के बाद में एस्ट्रीजेंट यूज़ करो। उसके बाद एस्ट्रीजेंट यूज़ करने के बाद में फिर क्रीम से मसाज करो। क्रीम से मसाज करने का टाइम रहता है 20 से 25 मिनट का। 20 से 25 मिनट क्रीम से मसाज करो, फिर उसके बाद में जेल से मसाज करो। जेल का भी टाइमिंग समथिंग सेम रहता है, यही 20 से 25 मिनट के समथिंग। जेल से मसाज करो, फिर उसके बाद में पैक लगा दो। पैक लगाने के बाद में मौसम के अकॉर्डिंग कोल्ड स्टीम देना है तो कोल्ड स्टीम भी दो, नहीं है तो हमने हॉट स्टीम यूज़ कर चुके हैं। वो करने के बाद में फिर प्रोटेक्शन हम पैक लगाते हैं। पैक लगाने के बाद में, निकालने के बाद में हम स्किन टोनर लगाते हैं, अपने स्किन के पोर्स ओपन हो चुके हैं उनको बंद करने के लिए। तो हम ये सब कुछ करते हैं। फेशियल हमारा 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का हो सकता है, एक नॉर्मल फेशियल की टाइमिंग ही रहती है। अब फेशियल के स्टेप्स रहते हैं तो पहले, क्योंकि 30-32 के समथिंग स्टेप्स रहते हैं तो काफ़ी हो जाते हैं, एक दिन में सीखना मुश्किल हो जाता है। तो वही आप भी यही करें कि 5-5 स्टेपों से ही सीखें। तो वो मैं नेक्स्ट उसमें स्टेप्सों की वीडियो डाल दूँगी। अभी हम ये समझ लेते हैं 5 के समथिंग चिन के रहते हैं, लिप्स के रहते हैं, और ये जो माउथ एरिया इसके रहते हैं, नोज़ के रहते हैं 5-6 स्टेप, ये आइज के रहते हैं, फोरहेड के रहते हैं, चिक के रहते हैं, फिर अपना नेक पे आ जाते हैं, नेक, बैक, शोल्डर, ये सारे स्टेप्स रहते हैं। इनकी सबकी मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब फेशियल होते हैं कितने प्रकार के। फेशियल बहुत प्रकार के होते हैं, काफ़ी हर एक कंपनियों ने अलग अलग बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ फेशियल हम जान लेते हैं। जैसे फेशियल हो गया तो फ्रूट्स फेशियल हो गया। फ्रूट्स फेशियल है, ये ऑल स्किन टाइप का होता है। ज़्यादातर ये ऑयली स्किन पर अच्छा काम करता है। यदि स्किन डल है और नॉर्मल है, या फिर सर्दियों का मौसम है ना, तो फिर अपन पर्ल वाला BLCC का पर्ल फेशियल अच्छा है, वो दे सकते हैं। शहनाज का दे सकते हैं, शहनाज का भी अच्छा है ना। O3 का ऑल स्किन टाइप है, लेकिन खुद के अकॉर्डिंग है, जिनको सूट है अच्छा है तो O3 का भी ले सकते हैं। सादा हर्बल फेशियल, वेजिटेबल फेशियल, और जैसे कह सकते हैं गोल्ड फेशियल है, और जैसे डायमंड में है। अब जैसे गोल्ड फेशियल हो गया, गोल्ड फेशियल वैसे तो हर कोई को ही अपने अकॉर्डिंग ऑल स्किन टाइप है या किस तरीके का है वो उस पर लिखा रहता है, या जान के देख के इस तरीके से करना चाहिए। बाकी का गोल्ड है तो ज़्यादातर है फेयर स्किन पर। गोल्ड फेशियल ज़्यादातर है फेयर स्किन पर अच्छा काम करता है, और डायमंड फेशियल थोड़ी सावली या डार्क स्किन पर अच्छा काम करता है।
पर्ल फेशियल, और जैसे ऑक्सीजन फेशियल, और कह सकते हैं जैसे O3 का हो गया, ग्रीन टी का है, और वैदिक लाइन में है, और टैनिंग वाले फेशियल हैं, काफ़ी फेशियल्स आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, अरोमा है, और कि काफ़ी ब्रांड है फेशियल की। हम करते जाएंगे और बताते जाएंगे आपको। तो फेशियल के बारे में हम इस तरीके से अपना चैप्टर ये ख़त्म करते हैं। बाकी का इसमें आगे काफ़ी है, तो मैं धीरे धीरे करके एक नॉर्मल सी बेसिक सी इसमें जानकारी दी है ना। अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर मैं धीरे धीरे पूरा इसके बारे में समझाऊँगी, सब बताऊँगी। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।